हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जाएंगे मीरा भाईंदर ईस्ट के गणपति देखने के लिए। तो मेरे साथ चलिए, आप भी दर्शन कीजिए और मैं भी करती हूँ। चलो अभी हम दर्शन करेंगे वीपी रोड के राजा का। मैं कब से सोच रही थी दर्शन करने के लिए, बट अभी मौका मिल चुका है। तो इस बार गणपति की मूर्ति थोड़ी अलग है। इस बार गणपति बाबा अपने वान मूषक राज पर विराजमान और खड़े होकर हमें आशीर्वाद दे रहे। ये रूप देख के काफी ज्यादा निराला लग रहा है। अभी हम देखेंगे भाईंदर के राजा, जो कि केबिन रोड पे है। और केबिन रोड के गणपति ही है। हम कितना पांचवा दिन, हाँ आज पांचवा दिन है। तो देखने के लिए आए हैं और आपको भी मैं दर्शन कराती हूँ साथ में, और मैं भी करती हूँ। यहाँ की डेकोरेशन देख के आप समझ गए कि मूर्ति कैसी होगी अंदर। इस बार गणपति पप्पा और कन्हैया जी का ये संगम भक्ति और प्रेम का सुंदर संदेश देता है। इस रूप में बप्पा हमें यह आशीर्वाद दे रहे हैं कि जीवन में भक्ति और आनंद दोनों बने रहे। तो अभी हम देख रहे हैं जय अम्बे मित्र मंडल का गणपति। आपको भी दिखाती हूँ, जो कि केबिन रोड पे ही आता है। स्टेशन से 10 मिनट, हाँ 10 मिनट भी नहीं, 6 मिनट में पहुंच जाओगे आप। यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि कोई भूल भुलैया से कम नहीं है। ये रास्ता घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ, ऐसा ही लग रहा था जैसे जैसे मैं कदम बढ़ा रही थी। क्योंकि यहाँ पे रात को शो होता है और अब नाइट में नहीं आया, हम आए हैं दोपहर के 3 बजे। तो अभी शो तो नहीं चालू, तो मैं आपको डायरेक्टली दर्शन करवाती हूँ। इस बार गणपति का ये स्वरूप हमें शिव गणपति की दिव्य एकता को दर्शाता है। साथ ही महादेव के रूप में बापा का ये रूप अद्भुत और ब्यूटीफुल लगता है। ओमकार मित्र मंडल दर्शन करने के लिए आपको अभिनव से 2 मिनट की दूरी पे चल के बाहर आना पड़ेगा। अभिनव के जस्ट बाहर ये गणपति है, तो आप आराम से दर्शन कर सकते हो। अगर फिर भी आपको एड्रेस नहीं मिल रहा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी यहाँ का भी एड्रेस, तो आप यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हो। अभी हम आए हैं बीपी रोड के गणपति देखने के लिए। कजरी से एकदम 2 मिनट की दूरी पे पड़ेगा ये गणपति। काफी डेकोरेशन देख के ही समझ गए होगी अंदर शो होने वाला है, जो कि काफी तगड़ा होने वाला है। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको शो दिखाती हूँ। शो में बने रहिए और मैं भी देखती हूँ। अध्यक्ष श्री चिंतामण दामोदर पाटिल साहेब, आयोजक श्री हेमचंद चिंतामण पाटिल साहेब यहाँ पधारे हुए सभी गणेश भक्तों का स्वागत करते हैं। संकल्पना सजावट विघ्नेश राज डेकोरेटर, सहायक कुंदन शर्मा। ये पौराणिक कथा है। त्रेता युग महान तपस्वी गौतम ऋषि तथा उनके परम सुंदर सुशील तथा पतिव्रता पत्नी अहिल्या की। गौतम ऋषि नित्य प्रति अपने आश्रम में अपनी सुमुखी पत्नी के संग धार्मिक अनुष्ठानों में लिप्त रहते थे। जब देवराज इंद्र को अहिल्या का सौंदर्य ज्ञात हुआ, तब वे उसकी छटा देखने को लालायित हो उठे। नारायण नारायण, तुम व्यक्ति में देवलोक की अप्सराओं का सौंदर्य बखान करते रहते हो देवेंद्र, किंतु भूलोक पर प्रजापिता ब्रह्मा जी ने एक ऐसी सुमुखी को तराशा है जिसकी तुलना तीनों लोकों में किसी से भी नहीं की जा सकती। नारायण नारायण, क्या कह रहे हो देवर्षि? उस जैसी रूपवती तीनों लोकों में अन्य कोई नहीं है। कौन है वो देवर्षि? हमें शीघ्र बताइए, हम उसके सौंदर्य की छटा देखने को अति उत्सुक है। नारायण नारायण, तनि धैर्य रखिए देवराज, तनि धैर्य रखिए। वो परम सुंदरी है गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या, जो स्वयं में सौंदर्य की खान है। नारायण नारायण। अहिल्या, तब तो उसके लावण्य की छटा अवश्य देखनी होगी देवर्षि। किंतु ज्ञात रहे देवराज इंद्र, देवी अहिल्या एक पतिव्रता स्त्री है तथा गौतम ऋषि महान तपस्वी। नारायण नारायण। तभी देवराज इंद्र गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे तथा वहां अपने नित्य क्रम में लिप्त देवी अहिल्या के सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए। कोमलंगी, अद्भुत सौंदर्य के स्वामी, ऐसी मनमोहक छटा को
तीनों लोगों में कहीं नहीं। ब्रह्मा उर्वशी मीना भी एक दिव्य सौंदर्य के समान। मुझे इस मादक स्त्री के सौंदर्य का रसपान करना है। हाँ, काम वासना से उत्तेजित देवराज इंद्र ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने भोर होने से पूर्व ही छल पूर्वक मुर्गे की बांग लगाई, जिससे गौतम ऋषि निद्रा से जागृत हो गए। अहिल्ये, उठो अहिल्ये, देखो भोर हो गई, फुकटने की मांग दे। स्वामी, आज रात्रि इतनी शीघ्र कैसे समाप्त हो गई? उठिए, मैं आपकी पूजा की थाली ले आती हूँ। ये लीजिए स्वामी। गौतम ऋषि पूजा की थाली लेकर सूर्य नमस्कार के लिए गंगा तट की ओर निकल पड़े तथा देवी अहिल्या अपने नित्य क्रम में जुट गई। तभी देवराज इंद्र गौतम ऋषि का वेश धारण कर उनकी कुटिया में प्रवेश कर गए, जहाँ देवी अहिल्या अकेली थी। स्वामी, आप इतनी शीघ्र कैसे लौट आए? आज हमें तुम्हारे सौंदर्य ने विवश कर दिया है अहिल्ये। हमें तुम्हारे सौंदर्य का रसपान करने दो। और इस प्रकार गौतम ऋषि रूपधारी इंद्र ने देवी अहिल्या का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। तभी गौतम ऋषि आश्रम लौट आए। लक्ष्मी, रविचौरणी और पुरुष संग विहार करते हुए लज्जा नहीं आई तुझे? क्षमा स्वामी, अज्ञानतावश मुझसे भूल हो गई। भूल नहीं, घोर पाप है ये, घोर पाप। तुमने समुचित स्त्री जाति को कलंकित कर दिया है, पातिव्रत धर्म को कलंकित किया है। तुम्हें इस पाप का दंड मिलना ही चाहिए। नहीं स्वामी, ऐसा अन्याय ना करें। मेरी बात सुनिए स्वामी, मेरे साथ छल हुआ है। सुनने को शेष रहा है क्या? तुम्हें अपनी सौंदर्य का अभिमान है ना? तो जा, मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ, तू किसी क्षण पत्थर की खीरा होगा। स्वामी, मैंने सदैव मन क्रम वचन से आपकी सेवा की है। इससे कठोर न बने स्वामी। मुझे अपने चरणों से दूर न करे स्वामी। अपने चरणों से दूर न करे। मुझे ज्ञात है, मुझे ज्ञात है अहिल्ये कि तुमने नित्य कर्म से मेरी सेवा की है, किंतु तुमने अपना पतिव्रत धर्म नष्ट कर डाला। इसी कारणवश हमने तुम्हारा परित्याग किया है। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम अवतार लेंगे, तब वे इस आश्रम में पधारेंगे तथा उनके पावन चरण कमलों का स्पर्श पाते ही तुम श्राप मुक्त हो जाओ। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम जी ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया, तब वे गुरु विश्वामित्र तथा भ्राता लक्ष्मण के साथ गौतम ऋषि के आश्रम में पधारे। कितना मनोरम दृश्य है। ये कौन सा स्थान है गुरुदेव? श्री राम, ये महान तपस्वी गौतम ऋषि का आश्रम है तथा यह शीला ऋषि उनकी पत्नी अहिल्या है, जो अपने पति के श्राप का फल भोग रही है। इसे अपने पावन चरण कमलों से स्पर्श करो श्री राम, जिससे यह श्राप मुक्त हो जाएगा। ऋषि विश्वामित्र की प्रार्थना पर प्रभु श्री राम जी ने जैसे ही शिला को अपने पावन चरण कमलों द्वारा स्पर्श किया, तभी तत्क्षण शिला रूपी अहिल्या श्राप मुक्त हो गई तथा उसका उद्धार हो गया। देवी अहिल्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। कहो, क्या वरदान मांगती हो? प्रभु, आपके पावन चरण कमलों का स्पर्श पाकर मैं धन्य हो गई। अतः आप मुझे मुक्ति का वरदान दीजिए। तथास्तु। देवी अहिल्या को प्रभु श्री राम जी ने मुक्ति प्रदान कर मुक्ति धाम भेज दिया। हिंदू संस्कृति में स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है, किंतु आज स्त्रियों ने प्राय सभी क्षेत्रों में सफलता की उड़ान भरी है। इसीलिए उन्हें आत्म संयम बरतना चाहिए, तभी वे समाज में छिपे शराफत की खाल ओढ़े दरिंदों को बेनकाब कर सकती हैं। तो आइए हम सब मिलकर
विघ्नहर्ता बुद्धि प्रदाता श्री गणेश जी के पावन चरण कमलों में विनम्र प्रार्थना करें। हे दुख भंजन गौरी नंदन, आए हैं प्रभु शरण तुम्हारी। वासना छल कपट से देखो, त्रस्त है सब अबला नारी। उनकी इस विपदा का भगवान ऐसा कोई निदान दो, नारी गरिमा का करे सब रक्षण। ऐसा हमें वरदान दो देवा, ऐसा हमें वरदान दो। अभी शो खत्म हो गया। अगर आपको शो अच्छा लगा तो आप भी यहाँ पे विजिट कर सकते हो, बट आपको शाम को 7 बजे के बाद स्टार्ट होगा शो, तो आप आराम से देख सकते हो। और ये मूर्ति देखो, ऊपर की तरफ डेकोरेशन किया गया है, वो देखो पेड़ पौधे से डेकोरेशन किया गया है। ऐसा लग रहा है रियल में पेड़ पौधे, बट रियल में नहीं है, बनाया गया, काफी खूबसूरत लग रहा है। अभी हम दर्शन करने जा रहे हैं श्री साई मित्र मंडल, जो कि बीपी रोड पे ही है और आपको मिल जाएगा कजरी के जस्ट 5 मिनट की दूरी पे ये है। और यहाँ की डेकोरेशन देखिए, आपको शिव जी के थीम में बनाया बाहर की साइड पूरा, और अंदर जाके मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम मिलेंगे शिवाजी महाराज जी से, फिर जाएंगे गणपति देखने। यहाँ की डेकोरेशन देखिए पहले तो आप, डेकोरेशन कितनी खूबसूरत है। साथ ही यहाँ पे शो भी होता है, बट फिलहाल के लिए अभी बंद है क्योंकि टाइम नहीं हुआ शो का। तो चलिए अभी हम चलते हैं बाल मित्र मंडल गणपति देखने के लिए। ये है आपको खादी भंडार के जस्ट सामने मिल जाएगा, मेरे साथ बने रहिए। ये देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कहाँ है, क्योंकि जहाँ हम दिवाली पे कुर्ता लेते हैं वहाँ पे ये खादी भंडार के जस्ट सामने ही है। मतलब खादी भंडार यहाँ पे और गणपति यहाँ पे। यहाँ पे आप आराम से गणपति देख सकते हो, भीड़ नहीं मिलेगी और आराम से दर्शन भी हो जाएंगे। साथ ही आप बैठ सकते हो दर्शन करने के बाद। यहाँ पे बहुत सारी चेयर है, तो आराम कीजिए। अभी हम करते हैं दर्शन और आपको मैं दर्शन कराती हूँ। ऐसा लग रहा है कि भगवान एकदम रियल में एकदम अपने सामने ही दिख रहे हैं। यहाँ की थीम कैसी है कि बोट पे बिठाया गया गणपति जी को, तो हर साल यहाँ पे यूनिक आते रहते गणपति, तो ये टाइम यहाँ आए। और उसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो एक पंडाल हो रहा था। पंडाल का नाम प्रॉपर नहीं दिख रहा है मुझे, बट यहाँ की डेकोरेशन देखिए पूरा भारत पे बनाया हुआ है। और यहाँ का पंडाल का नाम भी है श्री एकनाथ मित्र मंडल। अभी मुझे दिखा, पहले दिख नहीं रहा था इसके लिए। और गणपति देखिए, देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। तो चलिए अभी हम दर्शन करते हैं श्री सद्गुरु मित्र मंडल का। नाम सुन के आपको पता चल गया होगा एड्रेस का। अगर फिर भी एड्रेस नहीं मिलेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो वहां से चेकआउट करके यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ सकते हो। यहाँ दर्शन करके आओगे तो आप बड़ी बड़ी मूर्ति भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पे देखो, ये मूर्ति देखोगे ना तो देखते रह जाओगे। अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। अभी बीपी रोड पे ही है, यहाँ पे 8 बजे शो होता है। अभी दर्शन नॉर्मली है, तो दर्शन करते हैं हम। और काफ़ी अंदर बनाया है बिल्डिंग के। यहाँ का एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, उसका टेंशन मत लीजिए। और यहाँ पे हमने चप्पल निकाली, अभी जा रहे गणपति देखने के लिए। तो मैंने यहाँ पे दर्शन किया। वैसे गाइस मैं वीडियो यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और यहाँ पे नाइट में शो भी होता है, उसका भी मैं टाइमिंग लिख दूँगी प्रॉपर, तो आप यहाँ पे देखने के लिए आ सकते हो। तब तक के लिए एंजॉय योर डे।